नमस्कार, न्यूज इंडिया पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। पाकिस्तान एक बार फिर से कर्ज के संकट में घिरा हुआ देश, उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हालात तो पाकिस्तान में अब ऐसा है कि राष्ट्रीय एयरलाइन यानी कि पीआईए को नीलाम करने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात अभी बिल्कुल ठीक नहीं है और यही वजह है कि वहां की सरकार सिर्फ और सिर्फ कर्ज पर पूरा देश चला रही है। इसी कर्ज के चलते अब पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन को बेचने को मजबूर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पूरा देश कर्ज में डूबा हुआ है। अब पाकिस्तान कर्ज में ही चल रही है। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बेचने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि पाकिस्तान को अब चाहिए कर्ज, और कर्ज देने के लिए आईएमएफ ने शर्त रख दी है कि एयरलाइन को बेच डालो भैया, वरना तो हम पैसा देंगे नहीं। बिना पैसे के, बिना भीख के पाकिस्तान चलेगा नहीं। अब एयरलाइन को खरीदने के लिए बोली लगाई जा रही है और पाकिस्तान की बड़ी कंपनियां इस ऑक्शन में हिस्सा बन रही हैं। इस ऑक्शन में डेडलाइन से ठीक कुछ घंटे पहले आसिम मुनीर, आपको नाम याद होगा, सेना प्रमुख आसिम मुनीर, वो भी इन्हीं कंपनियों में शामिल था जो इस एयरलाइन को खरीदने वाला था, लेकिन कुछ घंटे पहले उसने अपना नाम वापस ले लिया। यानी कि फौजी फर्टिलाइज्ड कंपनी के नाम से एक ऐसी कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी जो इस ऑक्शन में हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन महज कुछ समय पहले ही नाम वापस ले लिया गया। अब इस लिस्ट में 3 बड़ी कंपनियां शामिल हैं जो एयरलाइन को लेकर बोली लगाने वाली हैं। लेकिन बोली कौन लगाएगा? ऐसे हालात पाकिस्तान के क्यों बने हुए हैं? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त लगभग 300 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। पूरा देश कर्जे पर चल रहा है। इधर आसिम मुनीर चुपके चुपके जाके रक्षा सौदा कर रहे हैं और सारे पैसे अपनी जेब में डाल रहे हैं। आप जरा समझ के देखिए कि आसिम मुनीर एक फौजी फर्टिलाइज कंपनी के नाम से पीआईए को खरीदने के लिए ये चीज रजिस्टर्ड होती है कंपनी, और रजिस्टर्ड होने के बाद क्या होता है, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसिम मुनीर एक एयरलाइन कंपनी को खरीदने में सक्षम है। तभी वो नाम वहां पर डाला गया, हालांकि नाम को वापस ले लिया। अब देखिए, आईएमएफ ने पीआईए बेचने की शर्त क्यों रखी है, जरा आप वो भी समझ लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। 2023 में पाकिस्तान लगभग आर्थिक दिवालियापन के हालात में था। आज भी स्थिति वैसी ही बरकरार है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। आईएमएफ ने 7 अरब डॉलर का कर्ज देने पर सहमति अब दे दी है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 भी नहीं, कुल मिला के 64 शर्तें रखी हैं। सरकार का कर्ज जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और खर्च कम करना, इस पर आईएमएफ ने जोर दिया। आईएमएफ कह रहा है कि सरकार खर्च को कम करे, टैक्स वसूली बढ़ाए। घाटे में चल रही सिर्फ एक पीआईए ही नहीं, बल्कि कई ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिनका निजीकरण करने के लिए आईएमएफ ने शर्त रख दी है। अधिकारियों की संपत्ति को भी सार्वजनिक करना होगा, ये बात आईएमएफ कह रही है, क्योंकि वहां पे जो बैठे अधिकारी हैं ना, उनके पास खूब पैसा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से आसिम मुनीर ने वो एयरलाइन खरीदने के लिए अपनी नाम में जो है वो लिस्ट में अपना नाम रखा था। अब देखिए, पीआईए को खरीदने की रेस में कौन कौन है वो भी समझ लीजिए। 3 बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं। लकी सीमेंट लिमिटेड, और इस लकी सीमेंट लिमिटेड में 4 छोटी छोटी कंपनियां शामिल हैं। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, इसमें भी कई छोटी छोटी कंपनियां मिली हुई हैं। कुल मिलाकर एक ब्रॉड तरीका है, और ये जो 3 कंपनियां हैं वो खरीदने वाली है। तीसरी कंपनी का नाम है एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अकेली कंपनी है और ये अकेली ही बोली लगा रही है। बाकी बीच में जो दोनों कंपनियां जिसके बारे में हमने जिक्र किया, वो अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों के साथ मिलकर एक बड़ी कंपनी बना रही है। अब देखिए, पूरा पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, ये बात तो अब पूरी दुनिया जानती है। विदेशी मुद्रा संकट, आय से ज्यादा खर्च है। आय से ज्यादा खर्च, वो एक कहावत आपने सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वही हाल पाकिस्तान का है। कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहा है पाकिस्तान, यानी कि जो कर्ज लिया है उसका ब्याज नहीं भर पा रहा है, लेकिन फिर से एक नया कर्ज। अब पीआई बेचने से, पीआईए यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल जो एयरलाइन कंपनी है, उसको बेचने से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? एयरलाइन की साख सुधरेगी, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुधर सकती है। एविएशन सेक्टर जो है वो जीडीपी से ज्यादा योगदान करेगा, यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने लोन लिया हुआ है, ब्याज में ही जीडीपी का लगभग 13% चला जाता है। टैक्स और एयरपोर्ट चार्ज का बोझ सरकार से हटेगा। कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन का जो खर्च है वो नया मालिक उठाएगा, और नए विमान भी खरीदे जा सकते हैं। अब ये जो कंपनी, एयरलाइन कंपनी है पाकिस्तान की राष्ट्रीय, वो एक दिन में 70 से 80 जो है वो एयरलाइन संचालन करती थी, लेकिन इसी बीच
जब फायदे में रहती थी तब, लेकिन अब हालात काफी बिगड़ चुके हैं। अब इस पूरे माहौल के बाद से, यानी कि एयरलाइन कंपनी के बिकने के बाद से जनता पर क्या असर पड़ेगा वो भी समझिए। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, ये बात हम सब जानते हैं। पेट्रोल डीजल जिस तरीके से आसमान छूते दाम है, जनता की हालत बिल्कुल पस्ता हो चुकी है। और इन्हीं सब की वजह से आईएमएफ ने अब लोन देने से पहले एक नहीं बल्कि 10 भी नहीं बल्कि 64 की 64 शर्तें रख दी हैं। अब पाकिस्तान अब ऐसी हालत में है कि वो शर्तों को इनकार नहीं कर सकता, वरना लोन नहीं मिलेगा। लोन नहीं मिलेगा तो फिर काम कैसे चलेगा भैया? देश भी तो चलाना है, और देश तो बिल्कुल ऐसे कागार पर खड़ा है कि अगर कर्ज ना मिले तो जनता जो बदहाली की मार झेल रही है, जो इस वक्त सिर्फ ये परेशान है जिस तरीके से पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है, इन सब की वजह से जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी है। अब इसका रास्ता आईएमएफ ने निकाला कि तमाम जो सरकारी कंपनियां हैं उनका निजीकरण कर दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। इस बीच प्राइवेटाइजेशन तो कर दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की हालत जो है वो दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारी कर्ज, ईंधन के पैसे तक चुकाने में नाकामी और कर्मचारियों की सैलरी देने तक के लिए पैसे नहीं। आईएमएफ से कर्ज लेने के बदले पाकिस्तान को सख्त शर्तें माननी पड़ी, और उन्हीं शर्तों में शामिल है घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण। इसी के तहत अब सरकार पीआईए को बेचने की तैयारी में है। पाकिस्तान इस वक्त कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। सरकार के पास न विकास के लिए पैसे हैं, न आम लोगों को राहत देने के लिए, यहाँ तक कि आयात करने के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं। आज हालात ये है कि पाकिस्तान पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहा है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, विदेशी मुद्रा संकट, आय से ज्यादा खर्च, कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज। पाकिस्तान पर कुल सार्वजनिक कर्ज करीब 280 से 300 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। यह कर्ज पाकिस्तान की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हर साल बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है, यानी पाकिस्तान की कमाई से ज्यादा उसका कर्ज बढ़ रहा है। आईएमएफ ने पीआईए बेचने की शर्तें क्यों रखी? 2023 में पाक लगभग आर्थिक दिवालियापन की हालत में था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। आईएमएफ ने 7 अरब डॉलर का कर्ज देने पर सहमति दी। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने 64 सख्त शर्तें रखी। सरकार का खर्च कम करना, टैक्स वसूली बढ़ाना, घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण, अधिकारियों की संपत्ति सार्वजनिक करना। एयरलाइंस का नया मालिक कौन बन सकता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन रेस में 3 दावेदार हैं। सील बंद लिफाफे में अपनी कीमत डालेंगे। सरकार पहले एक न्यूनतम कीमत तय करेगी। अगर कोई बोली उससे ऊपर गई तो आगे बातचीत होगी, वरना सबसे ऊंची बोली लगाने वाला आगे रहेगा। पीआईए को खरीदने की रेस में कौन कौन? लकी सीमेंट लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान पर इतना बड़ा संकट कैसे आया, पीआईए पर क्यों संकट छाया। 2020 में कराची विमान हादसे में 90 लोगों की मौत, 260 से ज्यादा पायलटों के लाइसेंस फर्जी संदिग्ध निकले। यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन ने पीआईए की उड़ानों पर रोक लगा दी। आज भी यूरोप और अमेरिका का बैन जारी है। सबसे कमाई वाले इंटरनेशनल रूट बंद हो गए। अंदरूनी समस्याएं बढ़ी, सैलरी और पेंशन बोझ। पुराने विमानों की मरम्मत में निवेश नहीं पाया। इस आर्थिक संकट की सबसे बड़ी कीमत चुका रही है पाकिस्तान की आम जनता। महंगाई आसमान पर, बिजली, पेट्रोल, गैस के दाम बेकाबू, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जनता पर असर, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर, पेट्रोल डीजल महंगे, बिजली गैस दरों में बढ़ोतरी, बेरोजगारी बढ़ी। अब जब एयरलाइन जैसी राष्ट्रीय संपत्ति भी बेची जा रही है तो सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान की हालत इससे सुधरेगी या कर्ज का ये सिलसिला और गहराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो देखा आपने कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या स्थिति है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, संजीव श्रीवास्तव सर, विदेश मामलों के जानकार, और डॉक्टर इरशाद अहमद, नेता PMLN, और पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं वो। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर इरशाद, आप ही से सबसे पहले शुरुआत होगी। पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि IMF की शर्तों के आगे पाकिस्तान घुटने टेक रहा है, इनकार तो कर ही नहीं सकता, वरना देश कैसे चलेगा। और जिस स्थिति में इस वक्त आप लोग चल रहे हैं, अगर मना कर देंगे तो देश फिर समझ सकते हैं कि देश की जो जनता है वो त्रस्ती होती रहेगी। और अब स्थिति ये है कि आप बिना माने कुछ कर भी नहीं सकते, तो पाकिस्तान एयरलाइन को आप बेच रहे हैं। क्या स्थिति है सर, कैसे काम चलेगा अब ऐसे, अगर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति रही पाकिस्तान की तो? हम एक बार डॉक्टर इरशाद से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। संपर्क टूट गया है। हमारे साथ दो और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव सर और मयंक चौबे सर, रिटायर्ड कर्नल। मयंक सर, सबसे पहले आपसे समझेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान को कर्ज पर कर्ज दिया जा रहा है, और पाकिस्तान अगर सही ढंग से उसका इस्तेमाल करता तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखती, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं दिखने का कारण क्या? देखिए सुचिता दी, आपका क्वेश्चन जो है बहुत वाजिब है। पाकिस्तान कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है, लेकिन रिटर्न करने की उसमें क्षमता नहीं है। अभी आपने हाल में सुना होगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ्लाइट जो थी कनाडा में लैंड करती है, और इनके पायलट और कुछ कर्मी जो थे वो तुरंत डिफेक्ट करके गायब हो जाते हैं वहां पर। और ये सिलसिला आज का नहीं है, ये बहुत सालों से सिलसिला चलता आ रहा है। कारण इसका ये है कि पाकिस्तान कर्ज पे कर्ज तो लिए जा रहा है, परंतु चुकाएगा कैसे? क्योंकि पाकिस्तान के नेता जो हैं वो खुद इस पैसे को डकार जाते हैं। ऐसा है कि देखिए, एक गोल्डन वीजा नाम की स्कीम होती है, वो अमेरिका में चलाई जाती है। $1 मिलियन अगर आप देते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को तो आपको गोल्डन वीजा मिलता है। 22 अगस्त सन 2025 को जनरल आसिम मुनीर साहब की वाइफ और उनके 3 लड़के हैं जो हैं, उनको नागरिकता प्रदान की गई है अमेरिका की। तो आप हिसाब लगाइए, ये मैं इंडियन रुपीस के हिसाब से गिन रहा हूं कि 9 करोड़ रुपए जो है एक आदमी के लगते हैं। 9 को 4 से गुणा किया 36, यानी 36 करोड़ रुपए जनरल साहब ने दिए हैं अपनी वाइफ को और अपने 3 बच्चों को नागरिकता दिलवाने के लिए। 36 करोड़ रुपए आखिर आते कहां से हैं जनरल आसिम मुनीर के पास में? भारत के चीफ जो हैं वो तो 3 BHK फ्लैट लेकर नोएडा में रहते हैं। पाकिस्तान के चीफ के पास में 36 करोड़ रुपए कहां से आए? ये क्वेश्चन जो है ये पाकिस्तानी जनता को, और जो मैं रुपए की बात कर रहा हूं वो रुपए इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं मैं। पाकिस्तानी रुपीस तो इसको तिगुना और कर लीजिए आप। तो आखिर इतने पैसे एक आर्मी चीफ कहां से लेकर आता है? तो ये बातें पाकिस्तान की जनता को, और जो यहां पर अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान PMLN के नेता बैठे हैं, इनको पूछना चाहिए चीफ साहब से कि साहब इतने पैसे आपके पास में आए कहां से जो आप ये काम करते हैं? पापा जोन्स ऐसे ही नहीं चलते। न्यूजीलैंड के पास में आइलैंड ऐसे ही नहीं खरीदे जाते पाकिस्तान के आर्मी चीफ द्वारा। देखिए, जितनी बातें हम बोलते जाएंगे और खुलासे होते जाएंगे। सही बात है, किस तरीके से सही बात है। फहरिस्त तो बहुत लंबी है कर्नल साहब, फहरिस्त बहुत लंबी है। और डॉक्टर इरशाद हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। इतने जगहों पर आपने पाकिस्तान जो है गिरवी रख रखा है, इतने जगहों पर कि IMF की शर्त बिना मांगे आप आगे भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कर्ज नहीं मिलेगा। कर्ज नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान फिर करेगा क्या? देश कैसे चलेगा? क्यों सर, और कितनी जगहों पे कर्ज मांगना है? डॉक्टर इरशाद, बहुत शुक्रिया। मुझे नजर है कि हिंदुस्तान के मसाइल और प्रॉब्लम्स क्या है। आप अपनी मुसीबतों में घिरे हुए हैं, आप पाकिस्तान की तरफ क्यों देखते हैं? पहले तो बात यह है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो हशर नशर आपके हिंदुस्तान का हुआ है, आप उसको कंट्रोल कीजिए, अपने मुल्क को बचाइए, अपने मुल्क की इज्जत बनाइए जितनी कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह की शान ने पाकिस्तान को अता की। और मेरे चीफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज आसिम मुनीर साहब, मैं एक्चुअली सफर में हूँ, थोड़ा ड्राइव का प्रॉब्लम है, मुझे सिग्नल का भी इशू है थोड़ा सा आपके साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो इज्जत एहतराम इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मिल रहा है, आपके वजीर आजम को मैं पिछले 6 माह से देख रहा हूँ कि नजर नहीं आ रहे हैं। आपके तो वजीर आला औरतों के नकाब खींचते हुए, बेइज्जत करते हुए, खवातीन की इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते। आपको मेरी PIA की काहे की पड़ी हुई है, और मेरी एयरलाइन है सर। वो कारण ये है ना कि हमारी जो जनता जो हमें देख रही है और जो आपको सुन रही है, हमें अपनी जनता की सेहत का भी बहुत फिक्र होता है। तो उनके लिए हम थोड़ा सा कॉमेडी सेक्शन रखते हैं सर, ताकि आप आए और उन्हें हंसाए तो उनकी सेहत थोड़ी दुरुस्त रहेगी। आप सुनिए ना, आपको मैं रुला के जाऊंगा इंशाल्लाह। हंसने का वक्त आपका हो गया खत्म। आपकी जनता रोटियों से तंग है, खाने से तंग है,
रिहाई से तंग है। और मेरी पीआईए की बात कर रहे हैं आप, मेरी पीआईए पाकिस्तान ठीक है, इंटरनेशनल ठीक एयरलाइन है। ठीक है, मैं नहीं अगर वो करूंगी बात, नुकसान बस एक बात बता दीजिए, ये जो पीआईए खरीदने की लिस्ट में जो कंपनियों के नाम आए थे, उसमें एक असीम मुनीर का भी मैं नाम पढ़ रही थी। असीम मुनीर कौन है सर? देखिए आप सुनिए ना, जरा सुन लेना, धीरज रखिए। आपने प्रोपेगेंडा करना है, करते रहिए। उससे पता क्या, जितना आप मेरे आर्मी चीफ के बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं, खुदा की कसम उतनी उसकी इज्जत एहतराम बढ़ता है पूरी दुनिया में। अभी लीबिया में देखिए उनका प्रोटोकॉल, उनका अमेरिका में प्रोटोकॉल देखिए, उनका सऊदीया में देखिए कि लोग ख्वाहिश करते हैं मक्का में जाने की, खाना काबा में जाने की, और खाना काबा की हिफाजत का हमें मामूर किया गया, हमारी फौज को, अजीम फौज ठीक है को सर, मामूर ऐसे किया ही गया, इज्जत बढ़ती किया रहे, गया और ऐसे ही कि इज्जत अल्लाह बढ़ती ताला ने रहे, इज्जत दी है। ऐसे ही जगह और जगह जो हर आप देश में PIA आप की बात- कटोरा लेकर जो- भीख मांगते रहे, आपको ऐसे ही कर्ज मिलता कटोरे रहे का और वक्त कर्ज में ही आपका पूरा है। देश चले। कटोरे बस का एक वक्त बात आपका बता आ दीजिए, गया। ये जो पीआईए खरीदने की कंपनियों में कटोरे नाम का शामिल वक्त था, आपका है। नाम जो शामिल था उसमें असीम मुनीर का भी नाम था। मुझे बस बता दीजिए असीम मुनीर कौन है? हो सकता है भाई एक नाम के कई लोग होते हैं, ये असीम मुनीर कौन है सर? बस इस पे बता दीजिए, प्रकाश डाल दीजिए। तो ये है कि अगर मेरे आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने कुछ चीज लेनी होगी ना, पूरी अवाम, पूरा मुल्क खुदा की कसम उन्हें तख्त पे रख के देगा, डिश में रख के देंगे, क्योंकि वो इतना अजीम आर्मी चीफ है। उसके लिए हमारी जान, हमारा माल, हमारा मुल्क हाजिर है उसके लिए। सर उसकी मैं आपको कहता हूं, चिंता पाक नहीं आर्मी करनी होगी, जिंदाबाद, थोड़ा समय रुक जाइए, आर्मी वो चीफ खुद अपने आप जिंदाबाद, निकलवा हाफिज लेंगे। आसिम मुनीर खैर जिंदाबाद, हाफिज मैं आसिम श्रीवास्तव मुनीर जी आपके जिंदाबाद, पास आना पाकिस्तान चाहूंगी। जिंदाबाद। श्रीवास्तव आप जी विदेश बेफिक्र रहिए, मामलों के जानकार भी प्रोपेगेंडा हमारे से कामयाब जुड़े हुए नहीं हैं। होगा शाद आपका। जी थोड़ा सा सर से जवाब ले लेते हैं, शुरुआत उनसे भी कर लेते हैं। सर ये बार बार जो कर्ज दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की ओर से पाकिस्तान को, और अब शर्तें रखी जा रही है, पाकिस्तान हर जगह खुद को गिरवी रख चुका है, ना कि वर्ल्ड बैंक बल्कि चाइना से भी लोन, सऊदी से भी लोन। ओवरऑल अगर हम देखें तो सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त कर्ज पे ही चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली हालत पाकिस्तान की हो गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात, क्योंकि लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, चुकाने की हालत में पाकिस्तान है नहीं, तो आने वाले समय में इस तरीके के अगर लोन बढ़ते जाते हैं तो पाकिस्तान की स्थिति क्या हो सकती है? वही स्थिति होती जा रही है जो कि अभी आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की अपनी एयरलाइंस बेचने जा रहा है। अभी 1-2 साल पहले वहां गधे भी बेचे गए थे चाइना को बहुत बड़ी संख्या में, और उसके माध्यम से भी जो है फॉरेन करेंसी जो है वहां से चाइना से मिली पाकिस्तान को। उसी तरीके से जो अनेकों ऐसी दुश्वारियां, आर्थिक रूप की जो दुश्वारियां हैं वो पाकिस्तान पहले से झेल रहा है। पिछले 25 वर्षों में बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सीरियस क्राइसिस को पाकिस्तान लगातार फेस कर रहा है। लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस है वो पाकिस्तान के अंदर का जो ह्यूज करप्शन है और वहां की जो सेना है, जिस तरीके से वहां पर पूरे बिजनेस एम्पायर को भी रन करती है, चाहे वो आर्मी वेलफेयर फंड हो, बहरिया फाउंडेशन हो, फौजी फाउंडेशन हो। आखिर आर्मी चीफ का जो काम है वो तो आर्मी चीफ का काम से मिलिट्री का है, लेकिन ये फाइनेंस मिनिस्टर का भी काम करते हैं। ये जब मन आता है प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कभी सेल्समैन इन चीफ बन जाते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल बेचने के लिए वर्दी उतार के रख देते हैं और सूट बूट टाई वाई लगा करके व्हाइट हाउस में भी पहुंच जाते हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है ये इस बात को दर्शाती है कि पाकिस्तान की सेना का जो पूरा कितना ज्यादा जबरदस्त जो कंट्रोल है वो पूरे पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में, जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट, वो सच्चाई है। और देखिए एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो 27वां संविधान संशोधन हुआ है उसके माध्यम से पाकिस्तान में जो सेना, अब तक जितनी भी सेनाएं वहां पर शासन रहा है, जितने भी जनरल हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना अभी वर्तमान समय में उस स्थिति में है कि जिसके पास नेशनल कमांड अथॉरिटी का भी चेयरमैन अब जो है सीडीएफ ही होगा। सीडीएफ तो वह है ही, थल सेना के अध्यक्ष हैं ही, और नौसेना और वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं उनके असिस्टेंट और डिप्टी नजर आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का काम भी वही कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का काम भी वही कर रहे हैं। तो सब कुछ सेना ही सेना है। और ये जब जिस तरीके की भाषा हमारे पाकिस्तान के जो पीएमएल के नेता बोल रहे हैं कि सब कुछ सेना ही है, जान भी हाजिर है, तो आज पहले से आपने दे रखा है, अब क्या करेंगे जान हाजिर करके? जान हाजिर तो आपने पहले से कर रखी है। वर्ल्ड बैंक को जैसे तरस आते रहता है और ये जो खैरात बांटते रहते हैं वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को। सर आप अपनी इतनी सारी चीजें बोली, बहुत अच्छी बात है, आपने भारत को खूब नीचा दिखा लिया। अब एक मुद्दे की और पॉइंट की बात कर दीजिए बस मेरे साथ, कि इतना जो कर्ज ले रहे हैं, इतना जो कर्ज ले रहे हैं, कैसे चुकाएंगे? देखिए मैं ये कहता हूं कि कोई भी कर्ज अगर हमने लिया है हम अपने मुल्क पे लगाएंगे, मुल्क को मजीद ताकतवर बनाएंगे। क्यों? हमारे एक बहुत बड़े दुश्मन से वास्ता है जिनके चैनल पे इस वक्त मैं मौजूद हूं,
क्योंकि ये हमेशा मेरे पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। देखिए, मैं अगर पीआईए की नजकारी करने जा रहा हूं तो मेरे मुल्क की एयरलाइन है, हिंदुस्तान को कहा है कि प्रॉब्लम पेश आ रही है। दूसरी बात यह है, मैंने कर्ज लिया है, मैंने साउथ अपने एशिया मुल्क के पे पार्ट लगाना हैं है, आप? मैंने अपने मुल्क को ताकत अजीम से साउथ अजीम एशिया के बनाना पार्ट है कि नहीं आप लोग देखिए, सुनिए कि अभी पूरी दुनिया में नाम किसका है, पहले ये देखिए। देखिए, मैं आपसे आर्गुमेंट करूंगा पूरे तरीके से। आप ये देखिए, इस वक्त इज्जत किस मुल्क को दी जा रही है? इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें कौन से मुल्क की तरफ, क्या हिंदुस्तान की तरफ है या पाकिस्तान की तरफ? भारत है, भारत को इस इज्जत वक्त मिलती है, दहशतगर्द किसको पाकिस्तान कहा को जा इज्जत रहा है? मिलेगा तो कोई आप प्रश्न मेरे नहीं है। अजीम पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते थे। इस वक्त आप देखिए, मैं आपके दरमियान में नहीं बोला, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त दहशतगर्द किस मुल्क को कहा जा रहा है? इस वक्त दहशतगर्दी करते हुए किसके हाँ, तो लोग पकड़े जा पाकिस्तानी रहे उसका हैं? नाम है ना। इस वक्त ओसामा किसके बिन लादेन पासपोर्ट का सीज किए ओसामा बिन हैं? लादेन कहाँ पाया गया था? किस मुल्क के कसाब लोगों कहाँ से को आया था? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से निकाला जा रहा है? नहीं, यही तो बात है। नहीं, देखिए, कसाब कहाँ से आया था? देखिए, ओसामा बिन लादेन कसाब कहाँ पाया कहते हैं गया था? आपके मोदी जी को। मैं नहीं जिसने चाहता था कि मैं सिक्योरिटी काउंसिल के बेहतरामी डेजिग्नेटेड करूं। टेररिस्ट नहीं पाकिस्तान नहीं में नहीं, मौजूद देखिए है, देखिए और आप कह रहे हैं कि देखिए, जो है एक दहशतगर्दी का इसका नाम है कसाब, पाकिस्तान, जो है दहशतगर्दी का दूसरा नाम मैं है। कह रहा सीधी हूं, सी बात है। मैं ये चाह रहा था कि लोग मुझे और आपको सुने। अगर मैं अकेले अकेले नहीं, आप एहतराम से ये बोले, गलत तर्क अगर प्रस्तुत आप करेंगे, करेंगे, हमारे देश के बारे में करेंगे, अनाप शनाप बातें नहीं, बोलेंगे, नहीं, तथ्यहीन बातें बोलेंगे, तो मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। सीधी सी बात है। मैं तो आप जो है मुख्य बेसलेस साथ बातें बात मत कर रहा हूं कीजिए, ना। बेसलेस बातें मत पूरी कीजिए। दुनिया देख रही है। आप पाकिस्तान की बात हो रही है और आप भारत के ऊपर आ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने एहतराम पाकिस्तान को कहा जाता है, पाकिस्तान को कहा जाता है, जा रहा इसमें क्या है? किसके लोग बिल्कुल पकड़े सीधा जा है। रहे हैं, कौन लोग दहशतगर्दी करवा रहे हैं, किस पे इल्जाम आ रहा है, किस मुल्क के लोग पकड़े जा रहे हैं। मैंने तो हाँ, तो सवाल सवाल किया का जवाब आपसे, मैंने पाकिस्तान है। इल्जाम तो नहीं लगाया। पाकिस्तान के लोग पकड़े जा पूरी रहे दुनिया से हैं, आप पाकिस्तान के लोग ये पकड़े दुनिया में जाते हम हैं। तो नहीं है ना, कनाडा की हुकूमत मेरी तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत मेरी तो नहीं है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी हुई, आपने अभी दहशतगर्दी, अभी लोग वहां बेचारे मर रहे थे और ओसामा आपने बिन लादेन टीवी पे कहाँ लगा मिला दिया, था? हाइप क्रिएट कर दी। ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा कुख्यात आतंकी कहाँ मिला था? ये बताइए आप मेरे को। उसको श्रीवास्तव सर, ये बोलेंगे नहीं ना, सच्चाई से जब सामना होता है तो पाकिस्तान सिर्फ ऐसे ही बड़बड़ाने का काम करता है, और ये आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है। डॉक्टर इरशाद, आप जिसको दहशतगर्द बोल रहे हैं ना, जिसको आप दहशतगर्द बोल रहे हैं, श्रीवास्तव सर, कुछ दिनों पहले की बात है जब इशाक डार राजदूतों को बुला के विलाप कर रहे थे कि भारत ने पानी रोक दिया, भारत ने पानी रोक दिया। अरे रोक दिया भारत ने पानी, ना जाओ, जो करना है कर लो, जैसे राफेल गिराई थी वैसे गिरा दो, मार दो परमाणु, वो तो होगा नहीं आपसे। पैसे एयरलाइन बेच रहे हो, पैसे जेब में है नहीं आपके, और बातें बड़ी बड़ी करवा लो। आप मेरे सवाल का जवाब दें। हाँ, पाकिस्तान ने की, पाकिस्तान ने की, उसमें क्या है? सीधा जवाब है, पाकिस्तान ने की दहशतगर्दी। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी आपके देश में पाया गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, सब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। आप तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट कहाँ पे है? दहशतगर्दी आपके यहाँ सबसे ज्यादा है। आपके देश में आपने पाल रखी है दहशतगर्द, भस्मासुर आपने पाल रखे हैं। हिलरी क्लिंटन ने बहुत पहले आपको कहा था कि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे और सोचेंगे सिर्फ पड़ोसियों को जाके डसेगा, तो ये दिन बीत गए। आपको डस में है, दहशतगर्दी से आप सबसे ज्यादा परेशान है। दहशतगर्द आपके देश में है, आपको दहशतगर्द कहा जाता है। आप ठीक है, चौबे सर जुड़ गए एक बार फिर से, उनके पास चलेंगे। चौबे सर, ये मैं पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया को क्या इंटरेस्ट है, इंडिया क्यों इतना हमारे मामलों में बीच में पड़ रहा है। तो मैं ये कहती हूँ ना कि सुनिए ना इरशाद जी सुनिए। चौबे सर, अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब इशाक डार रो रहे थे, विलाप कर रहे थे कि भारत ने पानी रोक दिया, भारत ने पानी रोक दिया। तो मैं ये कहती हूँ सर कि मैं तो ये भी कह रही थी उस दिन, कुछ दिनों पहले इसी बात पे चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि भैया आप लोग के पास बहुत गूदा है, आप एक काम करिए, परमाणु मार दीजिए, विलाप करने की क्या जरूरत है। अब आईएमएफ आपको कर्जा दे रहा है, तो वो खिलौने के वो जो होते हैं ना, तोप खरीदना, बारूद खरीदना, ये भी तो काम करना है इनको, तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी होगी। इरशाद सर, आप इत्मीनान से बैठे। चौबे सर जी, मैं इरशाद साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और मैं इनका ये देखिए चले गए, तो खैर इससे हो जाएगा। हाँ इरशाद साहब, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो मैं बड़ी माजरत से आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब थे 2017 से लेकर 19 तक, उनका नाम अगर आप जनता को बता दें, भारत की जनता को, तो वो भी जान जाएंगे कि कौन थे। मेरे ख्याल से इन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है।
सर जरूरी काम में आवाज नहीं आती। माफी चाहूंगी सर, समय का अभाव है। चौबे सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इरशाद जी आपका भी, और श्रीवास्तव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा है। 5.6 मिलियन ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनमें से अनपढ़ों की संख्या अनगिनत है, और इसीलिए पाकिस्तान लगातार कर्ज में डूबा जा रहा है। हालांकि आगे पाकिस्तान की क्या हालत होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।